हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, क्यों ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किए जाते हैं, और अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो ये पॉइंट्स आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। लेट्स कवर। सबसे पहले हम ये समझेंगे ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसमें टू एंड मोर पीपल कम टुगेदर एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक मैटर और इशू। ठीक है, वो क्या है, दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, सो इट इज ट्रीटेड एज अ important tool in the selection process. First of all, selection process, and the same way taking the admissions in any higher or academic institutes. So you have to participate in the group discussion and prove your knowledge and communication skills also. ठीक है, तभी आपका फिर पर्सनल इंटरव्यू राउंड में सिलेक्शन होता है, तब जाके फाइनली आपको एडमिशंस मिलता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कम टुगेदर एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर ऑन अ स्पेसिफिक मैटर विच इज गिवन बाय द पैनल और द ऑब्जर्वर्स। ठीक है, जिसकी कोई भी एक मैटर है या कोई भी एक पॉइंट है जो आपको दिया गया और ऑन द स्पॉट आप फिर क्या है उस पर कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, और उस कम्युनिकेशंस के थ्रू ऑब्जर्वर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी नॉलेज को और आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को जज करता है। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन कंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्पेसिफाइंग एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, और रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द for the purpose of the taking admissions in the higher institutions. So you have to participate in the group discussion. Okay, so it is mostly used for the selecting candidate for a management post. ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपने एक राउंड बना रखा है, एक ग्रुप डिस्कशन है, फिर पर्सनल इंटरव्यू है, तब जाके फाइनली आप उस कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर रहे हो। सो दैट्स वाई ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप डिस्कशन अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशंस क्या है, स्ट्रक्चराइज है। पहले से ही आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है किस तरीके से प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है, कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट हैं, कौन कौन से कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले से प्लान पता है और आपने वेल प्लान कर रखी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप डिस्कशन की, ग्रुप डिस्कशन अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एक स्पेसिफिक मैटर टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद यू डोंट नो कि भी क्या बातचीत होने वाली है, कौन क्या अपना पॉइंट डिस्कस करेगा। ठीक है, नहीं पता, इसलिए इसको अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, एवरी पर्सन हु ज्वाइन द ग्रुप डिस्कशन has had different kind of knowledge, skills, attitude, personality. So in this way you can never judge or determine कि भाई जो भी इंटरव्यू है वो प्रॉपर स्ट्रक्चराइज होगा या नहीं होगा। ठीक है, नहीं पता, कोई प्लानिंग नहीं है, तो इसलिए इसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है जज नॉलेज। सेकंड वन इज जज नॉलेज। बाय द ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस ऑब्जर्वर जज द नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ द एवरी कैंडिडेट जो कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको जज करते हैं, आपकी नॉलेज को जज करते हैं। जो भी मैटर आपको दिया गया है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उस पर आप डिस्कशन कर रहे हो और आपकी नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन को जज किया जाता है। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? देयर इज अ नो बाउंडेशन, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसीड किया जाता है। कुछ सर्टेन चैनल्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन मूव करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रुप डिस्कशन की, तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में क्या है? फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट टू अदर वन, देयर इज अ नो चैनल
there is a no hierarchy. ठीक है, so that's why it is a free flow of communication from one person to another in the group discussions. ठीक है, अगर 12 कैंडिडेट भी, जैसे कि स्पेसिफाई मेंबर 8 to 12 होते हैं, ठीक है, अगर 12 के 12 मेंबर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, so during the group discussion round, everyone is free to communicate and share their views and knowledge between other persons. ठीक है, सो दैट्स वाई फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. पर्पस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का? कोई सजेशंस है, वाइड अप्रोच है ग्रुप डिस्कशंस की. ठीक है, कभी कभी बहुत लेंथी प्रोसेस में भी चला जाता है. डिसीजन मेकिंग के लिए आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, यू वांट टू टेक अ रेलेवेंट डिसीजंस फॉर स्पेसिफाइड मैटर्स, सो दैट्स व्हाई यू विल कंडक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, और इसका क्या है, आउटपुट भी निकलता है, प्रोडक्टिव है नेचर में. अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ये प्रोडक्टिव होता है नेचर में. ठीक है, यानी कि जो भी आप कंडक्ट कर रहे हो उसके बाद उसका आउटपुट आपको मिलेगा. अब आ जाइए इसके एडवांटेजेस पे. इसके कौन कौन से मेन एडवांटेजेस होते हैं, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे एडवांटेजेस? मोर रैशनल है, मैक्सिमाइज मोर मीन्स है, डिवीजन ऑफ लेबर है, कमिटमेंट्स हैं, इंक्रीज नॉलेज है, और इनोवेटिवनेस है. ठीक है, तो फर्स्ट है मोस्ट रैशनल. कम्युनिकेशन ग्रुप डिस्कशन आर मोस्ट रैशनल और मोर मीन्स है. और इसका क्या है, एक प्रॉपर मीन होता है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूँ, ग्रुप डिस्कशन की बात करूँ, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ये कंडक्ट किए जाते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन मेक प्रॉपर प्लान एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, दैट इज ऑल्सो suggested by the GD round. Division of labor also. Number of tasks performed in the organization, so according to the skills you divide the human resource, यानी कि division of labor या division of work. Increase knowledge increase करने के लिए और innovative thinking के लिए. ठीक है, आज के टाइम में क्या है, आज का जो सिनेरियो है बहुत इनोवेटिव है. Everyone want to know something in their products and services, so you have to make yourself ready for them. Okay, और innovative thinkers. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि डिले और कॉन्फ्लिक्ट. डिले हो जाता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप किसी की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हो. ठीक है, तो वो उसमें एक डिले यानी कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. बिना ग्रुप डिस्कशन के आप उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं. जैसे सपोज टू और मोर पर्सन कम्युनिकेट टू ईच अदर, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई कम्युनिकेशन ट्रैक से अलग पहुंच जाता है. जब कम्युनिकेशन ट्रैक से अलग पहुंचता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वर होता है या फिर जो गाइड होता है वो आपको ट्रैक पे लाने के लिए इन्फॉर्म करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आपको ऑर्डर देता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि डिले टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट. जैसे सपोज इंटरव्यू में जीडी कंडक्ट किए जाते हैं, तो जीडी कंडक्ट किए जाते हैं तो वही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है. ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ग्रुप डिस्कशन के. ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, and it is a way of communication also in which two or more person communicate verbally and share the knowledge on a specific matter. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का यही है कि भाई जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है एक पर्टिकुलर मैटर, टॉपिक जो आपको असाइन किया गया है उस पे चलता है. ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ. अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है. ठीक है,
ग्रुप डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। जीडीएस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं? जीडीएस कंडक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो उसका 8 से 12 मेंबर, लिमिटेशंस होती है कि भाई एक्सेस में मेंबर आप गैदर नहीं करोगे, कुछ लिमिटेड मेंबर्स को ही जीडी में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। डोज एंड डोंट, डोज में आप ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या करना चाहिए। एक्टिव लिसनर भी बनना चाहिए और एक्टिव स्पीकर भी बनना चाहिए, ठीक है। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इनिशिएट, ठीक है। You have to prove yourself also. If you have knowledge and skills, you have to communicate. जब भी जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट ड्यूरिंग द जीडी राउंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So today's topic complete. If you have any query, any doubt, then you can again discuss. And और इसके अलावा कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो इसमें आपको डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो एक तरीके से ये एक रिवीजन राउंड है। जीडी का टॉपिक मैंने कई बार रिपीट किया है, तो जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर मिस कर दिया है वो इस लेक्चर को अटेंड करें, ठीक है। और वैसे भी ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप एनालाइज करिए, तो कई बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है, तो आप इस टॉपिक को नोट डाउन करिए और इसके नोट्स प्रिपेयर करिए, और उसके बाद आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप ये पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।